नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा। तो देखें, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः उत्साह के साथ जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य यानी आज, तो आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय से, विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते च और अंत में, मोदकानि अर्थात लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। तो ये बात कौन कह रहा है? देवेश कह रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वह ध्वजारोहण करेंगे और जो विभिन्न छात्र हैं वह सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है सुचे जानासी त्वम। सुचे है सूची, जानासी जानती हो, तुम है सूची क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वज कीदृशः। अस्माकं यानी हमारा, ध्वज है यानी झंडा, कीदृशः किस प्रकार का है। हमारा झंडा किस प्रकार का है? सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति। अस्माकं देशस्य हमारे देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः तिरंगा इति है, यानी हमारे देश का जो झंडा है तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। रुचे है रुचि, अयम यह त्रिवर्णः तिरंगा कथम कैसे है, यह जो झंडा है ये तिरंगा कैसे है। सूची कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, इस झंडे में, त्रयः वर्णा तीन वर्ण या तीन रंग सन्ति हैं। इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम क्या तुम एतेषां इन वर्णानां वर्णों के नामानि नाम जानासि जानते हो। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? सलीम कहता है अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रय वर्णाः। सलीम कहता है अरे हाँ, अरे केसर वर्णः यानी केसरिया रंग, श्वेतः सफ़ेद रंग, हरितः च और हरा रंग, एते त्रय वर्णा ये तीन रंग हैं। यानी जो तिरंगा झंडा है उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा ये तीन रंग होते हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में एते त्रयः वर्णा ये तीन वर्ण, ये तीन रंग, किम क्या सूचयन्ति बताते हैं। हमारे जो झंडा है तिरंगा झंडा, तो उस तिरंगे झंडे में ये तीन रंग हमें क्या बताते हैं, क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है सुनो यानी सुनो। केसर वर्णः शौर्य से, श्वेतः सत्य से, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सुनो, केसर वर्णः केसरिया रंग, शौर्य से, शौर्य का, पराक्रम का, श्वेतः
और सफ़ेद रंग सत्यस्य सत्य का, सच्चाई का। हरितश्च और हरा रंग, हरा वर्ण समृद्धेः समृद्धि का, सूचकाः सन्ति सूचक हैं। यानी सुनो, केसरिया रंग शौर्य या पराक्रम का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि के सूचक हैं। सूची सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यतपि महत्वम, किम क्या, एतेषाम इन वर्णानाम वर्णों का, अन्यतपि और भी महत्व महत्व है, क्या इन वर्णों का, इन रंगों का कोई और भी महत्व है। तो डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य यानी झंडे के ऊपरी स्थितः ऊपर स्थित केसर वर्णः केसरिया रंग त्यागस्य त्याग का उत्साहस्य च और उत्साह का सूचक है। यानी झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मध्य स्थितः और बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग सात्विकतायाः यानी शुद्धता, शुचितायाः च और पवित्रता का द्योतक है। यानी बीच में स्थित सफ़ेद रंग शुद्धता और पवित्रता का द्योतक है। द्योतक अर्थात बताने वाला है। अधः स्थितः हरितः वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरकतायाः च द्योतकः। अधः स्थित यानी नीचे स्थित, हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधरायाः पृथ्वी की, सुषमायाः सुषमा, उर्वरतायाः च और उर्वरकता का, उपजाऊपन का द्योतक है। और नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा और उर्वरकता का द्योतक है। तेजिंदर कहता है शुचेः ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णः चक्रम वर्तते। शुचे है शुचि, ध्वजस्य मध्य झंडे के बीच में, एकम नील वर्णम एक नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र है, चक्र यानी पहिया। तो है शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का पहिया है। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इदम यह अशोक चक्र कथ्यते कहलाता है। यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यह प्रगतेः प्रगति का, विकास का, न्यायस्य च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् ग्रहीतम। तस्मात् एव वहाँ से ही, एतत् यह ग्रहीतम लिया गया है, वहाँ से ही यह लिया गया है। यानी सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से ही ये जो नीले रंग का जो चक्र है इसको लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, इस पहिए में, चतुर्विंशति अर्थात 24 अराह यानी तीलियाँ सन्ति हैं। इस चक्र में, इस पहिए में 24 तीलियाँ हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे यानी 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में समग्र रूप से अस्य ध्वज से, इस झंडे का स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया। अर्थात भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को समग्र रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः, अस्माकं यानी हमारा, त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा, स्वाधीनतयाः स्वाधीनता का, राष्ट्रगौरवस्य च और राष्ट्र गौरव का, प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता
और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम यानी फहराना, उठाना, समारोह पूर्वकम भवति समारोह पूर्वक होता है। यानी इसीलिए स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को ये जो झंडा है इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। जयतु जय हो त्रिवर्ण ध्वज तिरंगे झंडे की, यानी तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम और भारत की जय हो। तो ठीक है बच्चों, आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।